जय हिंद दोस्तों। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी 70 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए एडिटोरिया का 5000 एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 25 को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा मेंस के आंसरिंग प्रोग्राम का बात कर लेना चाहते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और आप में से कोई भी यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हमारा डे नंबर 90 है बीपीएससी 70 मेंस के रिगार्डिंग। और आज का क्वेश्चन है आपके फूड सिक्योरिटी से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा पर संबंधित है। इसके बारे में आपको 38 मार्क्स में लिखना है और कल शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देना है। सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है @BPSC_my_notes येलो कलर में, आप इसको सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली नहीं मिल पाता है तो आप हमें 6200922032 पे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रीलिम्स के प्रीलिम टारगेट पे। और मोस्ट कम्पिटिटिव प्रीलिम्स होने वाला है अब तक का। पहला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस है, याद रखना है। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मिलती है, जिसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। बाकी 0.04 ऑर्गन हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो इसको इसी का दूसरा नाम क्या है आपका? क्या नाम था इसका? मुदुमलाई टाइगर, मुदुमलाई वाला अन्नामलाई है, ठीक है। इसी का राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है आपका? अन्नामलाई है। और ये कहाँ पे? तमिलनाडु में है, याद रखना है, ठीक है। तमिलनाडु में है, साउथ में। नेक्स्ट है, विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में है, फ्रांस में है, लेकिन आपका इंग्लैंड में नहीं मिलेगा। तो आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है आपका इंग्लैंड में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो मेनली जो है ये आपका 20 से 30 डेसिबल तक होता है। और यहाँ पे जो रेंज में आ रहा है यही आएगा। इसमें इस बुक में आपका 100 dB दे रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। 100 dB नहीं हो सकता है। 35 dB के आसपास जो है आपका पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर होता है। मिट्टी की संरचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो ये होता है निक्षेपण के द्वारा होता है। तो मिट्टी की संरचना जो आपका निक्षेपण के द्वारा किया जाता है। खंभात की खाड़ी किसके किसके बीच में है? तो भरतपुर, भावनगर और यहाँ पे सूरत के बीच में है। तो खंभात की खाड़ी भावनगर और सूरत के बीच में है, याद रखना है। 7 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेम्पेन आदिवासी का निवास स्थान कौन सा है? तो देखिए मेनली तो अंडमान निकोबार क्षेत्र में आता है। अगर लेकिन इन दोनों में भी स्पेसिफिक पूछेगा तो स्पेसिफिक तो नहीं बता सकता है कोई, लेकिन निकोबार यहाँ पे माना गया है कि सेम्पेन आदिवासी जो है निकोबार क्षेत्र में मिलते हैं। लेकिन अंडमान निकोबार ये दोनों क्यों भाई? तो यहाँ निकोबार से लेकर अंडमान में भी जा सकते हैं लोग। तो सेम्पेन आदिवासी अंडमान निकोबार मार दीजिएगा। ऐसे अंडमान और निकोबार में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल जो है कौन से मंडल में अवतरित होता है? तो क्षोभ मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बादल हमें किस में दिखता है? टोपोस्फेयर में दिखता है, याद रखिएगा। समताप मंडल में क्या हो जाएगा? देखिए सारे मौसमी घटनाएं जो होती हैं क्षोभ मंडल में होता है। वर्षा क्षोभ मंडल में होती है, हवाएं क्षोभ मंडल में चलती है। समताप मंडल में यहाँ पे आपका क्या है? ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर को किस में मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। और आयन मंडल जो होता है विकिरण का क्षेत्र होता है। और बहिर्मंडल में तब पता ही आपको। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की स्तुति किस समिति ने की थी? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो आपका फेरवानी समिति के द्वारा किया गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है आपका 1875 में फेरवानी समिति, सॉरी वो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1875 में था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है फेरवानी कमेटी के द्वारा किया गया था। महाजन समिति क्या है? महाजन समिति जो है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका और एक और स्टेट है उस वहाँ पे जो है आपका बॉर्डर के लेकर, बॉर्डर डिस्प्यूट के लेकर यहाँ पे बनाया गया था। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कोई पूर्व समिति आप मेरे को बता दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको हो जाएंगे मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के पुस्तक के लेखक है कौन? मार्शल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के पुस्तक के लेखक हैं आपके मार्शल। नेक्स्ट है, भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो रहा है।
तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, याद रखना है, लेकिन अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करता है। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ थी? वो 10 थी। याद रखना 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में वो अनुसूचियाँ कितनी थी? 10 अनुसूचियों का जिक्र था। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय दिया गया था? तो पंचायत में कितना विषय था? 29 विषय था। और 18 विषय किस में था? म्यूनिसपालिटी में 18 विषय था, लेकिन पंचायत में 29 विषय दिया गया था। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया आपके कनाडा से। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। तो आप इसको मिला लीजिएगा या लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या की गई है? तो इसमें जो आर्टिकल दे रखा है ये आपका अनुच्छेद 29 बताया गया है। वैसे डीपीएसपी में भी आपका आर्टिकल 46 में एजुकेशन के बारे में दिया गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में दिया गया है यहाँ पे। और 0 से 6 वर्ष के लिए बच्चों के लिए यहाँ पे एजुकेशन का आर्टिकल 45 में दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो संघ सूची में कौन सा शामिल नहीं है? तो जलमार्ग आपका जो है जलमार्ग वाला आपका संघ सूची में शामिल नहीं है। बाकी डाक एंड तार है, टेलीविजन है, टेलीफोन है और यहाँ पे जल परिवहन है। बाकी आपके राष्ट्रीय जलमार्ग ये शामिल नहीं है। लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो 1 वर्ष के लिए होते हैं। लोक लेखा समिति जो भी आपका स्टैंडिंग कमेटी होता है वह सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को विधानसभाओं के सदस्य को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया जाता है? यानी राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं को शामिल करते हैं, वो कौन सा संविधान संशोधन है? तो आपका 70वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वें से क्या था? वोटिंग राइट को कम किया गया था, 21 से 18 किया गया था। 42वें आपको पता ही होगा, बहुत सारी चीज़ हुए थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और 69वें से क्या था? दिल्ली को एनसीटी ऑफ दिल्ली बनाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया था? एनजेएससी की स्थापना जो आपका 99वां संविधान संशोधन से किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। 97 से क्या होता? कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन जो था 97वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 100वां हो जाएगा कौन? लैंड बॉन्डी एग्रीमेंट आई थिंक। और 98वां आप मेरे को बता सकते हैं। गंधार कला शैली में किसका संश्लेषण है? तो इंडो ग्रीक का हो जाएगा। इंडो ग्रीक मतलब भारत यूनान हो जाएगा। तो गंधार शैली जो हो जाएगा आपका किसके टाइम फेमस था? कुषाण के टाइम में था। और ये था भारतीय तथा यूनानी कला शैली का एग्जाम्पल है। भारत भ्रमण पर आए ह्वेन-सांग ने किस नगर के विवरण को अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो भारत भ्रमण पर आए ह्वेन-सांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो पाटलिपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्वेन-सांग किसके टाइम में भारत आया था? हर्षवर्धन के टाइम में आया था। इसने बुक लिखी थी जिसका नाम था CU की बुक का नाम था। और इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इनको, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? कौशितकी हो जाएगा। यजुर्वेद आपका शतपथ ब्राह्मण। सामवेद हो जाएगा पंचवेद। अथर्ववेद में गोपात ब्राह्मण आ जाएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद का कौशितकी ब्राह्मण, यजुर्वेद हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, सामवेद पंचवीस ब्राह्मण और अथर्ववेद में गोपात ब्राह्मण। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? गौतमी पुत्र सतकर्णी से है, तो यही हो जाएगा गौतमी बलश्री। तो नासिक अभिलेख जो है किससे संबंधित है? सातवाहन वंश से संबंधित है। और सातवाहन वंश की जानकारी आपका नासिक अभिलेख में मिलता है। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है। समुद्रगुप्त का प्रयाग पर सृष्टि। स्कंदगुप्त का भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन जो आपका स्कंदगुप्त का है। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो किसने? गुरु रामदास ने किया था। पंजाब में अमृतसर को किसने बसाया था? रामदास ने। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो ये हुआ था किसके टाइम में? तुगलक के टाइम में। तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था तुगलक के टाइम में। आमिर खुसरो ने निम्नलिखित में से किसके विकास के अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो यह हो जाएगा खड़ी बोली।
खड़ी बोड़ी हो गया, तबला के भी फेमस हैं। ये आमिर खुसरो किसके टाइम में थे, किसके टाइम में थे, ये जो है थे आपके खिलजी के टाइम में थे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में थे, और इन्होंने भी 7 सुल्तानों को देखा है, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इसको भारत का तूतीय हिंद कहते हैं, यानी पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है आमिर खुसरो को। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, तो ये था आपका उर्दू में था, तमिल में था, गुजराती में था, अंग्रेजी में ये नहीं छापा जाता था। तो अंग्रेजी में द इंडियन ओपिनियन को नहीं छापा जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे, तो स्वदेशी समर्थक थे आपके दादा भाई नौरोजी, स्वदेशी समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने सुझाया था, तो ये थे कैप्टन मोहन सिंह हो जाएंगे। इसके बाद कमान किसने ले ली थी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है किसने सुझाया था, कैप्टन मोहन सिंह ने। गर्भ निरोधक गोलियां पिंकिस हो जाएंगे, वे बैक्टीरिया लेवेनहॉक, हेम्योपैथी हनीमान, और यहाँ पे रक्त परिवर्तन कॉल्ड लैंडस्टीनर, आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फंगस के कारण होता है, तो ये हो जाएगा एथलीट फूड। एथलीट फूड जो होता है आपका फंगस की वजह से होता है, ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी7 को बायोटीन कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं, ठीक है, टोकोफेरोल, और विटामिन बी5 को पेंटाथोनिक एसिड कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा गलत है, तो विटामिन ई वाला गलत है। नेक्स्ट है प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो 20 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो प्रोटीन में कितने एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, 20 होते हैं। किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन के बने होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे, याद रखना है। और न्यूरॉन कहते हैं ब्रेन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो पौधे के ग्रोथ को नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, तो ऑक्सिन करता है। पौधे के ग्रोथ को कंट्रोल करता है ऑक्सिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मटर में मार्श रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो मैंगनीज की कमी से होता है। तो मटर में जो मार्श रोग होता है वो आपका मैंगनीज की कमी से होता है। खैरा रोग जो है आपका किस में होता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गैसीय तत्व में सबसे भारी तत्व कौन सा है, रेडॉन हो जाएगा। गैसों में सबसे भारी तत्व कौन सा हो जाएगा, रेडॉन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीस्कोप और प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका प्रकाशीय कांच का प्रयोग करते हैं। तो टेलीस्कोप और प्रिज्म में प्रकाशीय कांच का हम प्रयोग करते हैं। कांसा किसके बना होता है, तो यह है कॉपर और टिन से बना होता है। कांसा जो है कॉपर और टिन से बना होता है। टिन को हम एसन कहते हैं। कॉपर जिंक से क्या बनता है, ये आपका ब्रास बनता है। ब्रास मतलब पीतल हो गया, याद रखना है। और कॉपर जिंक निकल से क्या बनता है, तो ये हो जाएगा आपका जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है, तो ये हो जाएगा आपका निकल का है। मिलेराइट जो है किस तत्व का अयस्क हो जाएगा, निकल का हो जाएगा, याद रखिएगा। कैडमियम की कमी से कौन सा बीमारी होती है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देंगे। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का क्या रंग होता है, तो मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन जो होता है, अम्लीय को क्या करता है, गुलाबी कर देता है। तो अम्लीय विलयन का जो रंग होता है मिथाइल ऑरेंज का, वो आपका गुलाबी होता है, पिंक होता है। नेक्स्ट है कार्बोरेटर, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा कार्बोरेटर जो हो जाएगा आपका जी डेमलर हो जाएगा, डायनमो फराडे हो जाएगा, नायलॉन डॉक्टर वालेस कयार्स हो जाएगा, और स्टील जो होगा हैंडी लेसमर। देखिए डायनमो का आपको पता है, डायनमो का ऑप्शन डायनमो का फराडे हो जाएगा। तो बी का 3 किस में आप देख सकते हैं, बी का 3 आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में आएगा, जो कि आपका इसमें आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ आपको सिर्फ डायनमो का पता होना चाहिए, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। निम्न में से किस दो राशि का SI मात्रक समान होता है, कार्य का क्या होता है, कार्य और शक्ति का वाट होता है, अलग है। बल का कितना होता है, बल का यानी फोर्स हो गया न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, ये भी अलग है। कार्य का जूल होता है, ऊर्जा का जूल होता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब आया था, तो NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज आया था, 2008 में आया था। तो जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब आया था, तो 2008 में आया था।
नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर चालक की चालकता क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता क्या होती है, घटती है। ताप टेम्परेचर से यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल किस में सर्वाधिक होगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा 47 का, अल्मुनियम। अल्मुनियम जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्टील रहता तो उसमें ज़्यादा होता। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सा नहीं है, तो गामा है, पैराबैग्नी है, एक्सरे है, लेकिन अल्फा किरण नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सा नहीं है, तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्फा रे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो संगीत नाटक अकादमी 1953 में, ललित कला अकादमी 1954 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में कर्जन के टाइम में। बाकी सभी सुमेलित हैं, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल हो जाएगा। एफ से फेडरेशन, एफ से फुटबॉल हो जाएगा, याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लीजिए। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में से किसे साहेब बेखबर के नाम से जानते हैं। तो साहेब बेखबर कौन था, बहादुर शाह, लंपट मूर्ख जहांदर शाह, घृणित कायर फर्रुखशियर, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह, याद रखना है। फिर से देख लीजिए आपका कौन सा है, साहेब बेखबर, बहादुर शाह, लंपट मूर्ख जहांदर शाह, घृणित कायर फर्रुखशियर, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जानते हैं। तो किंग मेकर कौन कराता था, सैयद बंधु। मुगल काल में जो है किंग मेकर किसके कहते थे, तो सैयद बंधु हो जाएंगे, जिसमें कौन कौन थे, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। नादिर शाह ने किस पर अटैक किया था, मोहम्मद शाह पे। नादिर शाह मोहम्मद शाह 1739 में अटैक किए थे। यहीं पर आपका जो है पीकॉक थ्रोन को ले गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। कहाँ पे, रंगून में किया गया था। बहादुर शाह का टाइम फ्रेम कितना है, 1707 से 1712 हो जाएगा। जहांदर शाह 1712 से 1713, फर्रुखशियर 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754 तक का टाइम था। आलमगीर टू जो हो जाएगा 1754 से 1759 हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय हो जाएगा 1759 से 1806 हो जाएगा। और अकबर द्वितीय है 1806 से 1837 हो जाएगा। अब बहादुर शाह जफर 20 साल तक है, 1837 से 1857 तक। तो ये मेरा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, जल्द से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।